इसराइल पर हमास के हमले में मरने वालों की तादाद 250 से हुई जायद। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास को नेस्तो नाबूद करने के लिए सर्फ करेंगे पूरी ताकत। भारत ने जारी की एडवाइजरी। मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने कहा, भारतीय हुकूमत इसराइल में फंसे भारतीय तलबा को वापस लाने के लिए है कोशा। अफगानिस्तान में आए तबाहकुन ज़लज़ले में अब तक 2000 से ज्यादा अफराद की हुई मौत, हजारों अफराद जख्मी। राहत और बचाव का काम जारी। भारतीय फिजाइया आज मना रहा है अपना यौम तासीस। प्रयागराज में मुनक़िद अहम तकरीब में फिजाइया के तैयारों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। फिजाइया के सरबराह ने कहा, बदलते जुग्राफियाई सियासी मंजरनामे में फिजाइया की अहमियत में हुआ इजाफा। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर मुमलिकत ने सिक्किम के सैलाब मुतासिरा इलाकों का किया दौरा। कहा, आफात से निपटने के लिए मरकज की जानिब से रियासत की हर मुमकिन की जा रही है मदद। सिक्किम के वजीर आला से सिक्किम में हुए नुकसान पर किया तबादला ख्याल। और खेल की खबरों में क्रिकेट आलमी कप 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चेन्नई में मुकाबला जारी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम, शुरुआत में लड़खड़ाई। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग मजीद तेज हो गई है। इसराइल पर हमास के हमले से अब तक 250 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इत्तला है। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में रॉकेट हमलों से जबरदस्त नुकसान हुआ है। कई इमारतों में आग लग गई है। इन हमलों के जवाब में इसराइल ने गजा पट्टी पर हमले किए हैं। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की खबर है। इसराइली फौजी ने गजा के साथ सरहदी इलाकों के करीब के रिहायशियों से घर के अंदर रहने की अपील की है। इसराइल ने कहा है कि उसने अपने आयरन डोम दिफाई निज़ाम को एक्टिव कर दिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को उसकी कीमत चुकानी होगी। उसे अंदाज़ा नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हमास के हमलों पर कई ममालिक ने इसराइल के तई अपनी हिमायत का ऐलान किया है। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने आज हंगामी मीटिंग तलब की है। इस सेशन में हमास के हमले के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरीज़ ने इसराइल पर हमले की मज़म्मत की है और बड़े तसादुम से बचने के लिए तमाम सिफारती कोशिश करने की अपील की है। इधर मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत इसराइल में फंसे भारतीय तलबा को वापस लाने के लिए कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और उनका दफ्तर सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और वहां फंसे हमारे तलबा को वापस लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। कल रात से ही हम अपने तलबा को वापस लाने के लिए बहुत मौसर तरीके से काम कर रहे हैं। The Prime Minister's office is directly supervising the situation and we are on the job. Even in the past, many students, including people from Andhra Pradesh, were stuck across. So whether it was Operation Ganga or Vande Bharat, we brought everyone back, and I'm sure Government of India and Prime Minister's office is directly in touch with those people and is working and monitoring the situation. इसराइल पर हमास के जरिए किए गए दहशतगर्दाना हमले पर उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत वी मुरलीधरन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह कर दिया है कि हम इसराइल पर दहशतगर्दाना हमले से हैरान हैं और हम इसराइल के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। भारतीय सिफारत खाने की जानिब से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। Prime Minister has already very specifically mentioned that we are shocked
at the terrorist attack on Israel, and we stand in solidarity with the people of Israel. Instructions have been already given. The advisory has been issued by the Indian Embassy that Indians should be cautious. Indians should stay close to the places of their regular stay of thing, and for any requirement, they should inform and be in touch with the Indian Embassy. भारत ने मौजूदा सूरत हाल के मद्देनज़र इसराइल में मुकीम अपने शहरियों से मोहतात रहने और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल करने को कहा है। इसराइल में भारतीय सिफारत खाने ने एडवाइजरी जारी कर भारतीय शहरियों से गैर ज़रूरी आमद-ओ-रफ्त से बचने और महफूज मकामात के करीब रहने का मशवरा दिया है। और हंगामी सूरत हाल पर एक नंबर भी जारी किया गया है। नंबर है 67485229 एक बार फिर हम आपको बता दें, नंबर 9723526748। ये हंगामी सूरत हाल के लिए नंबर जारी किया गया है और इस पर भी राब्ता किया जा सकता है consul@telaviv@mea.gov.in consul@telaviv@mea.gov.in इस पर भी राब्ता किया जा सकता है। और एक बार फिर हम आपको नंबर बता देते हैं और हमास और इसराइल जंग के लिए नंबर जारी किया गया है 9723526748। इस पर आप राब्ता कर सकते हैं और इसराइल में जितने भी भारतीय हैं उनके लिए ये सलाह दी गई है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि consul@telaviv@mea.gov.in पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। इसराइल में जितने भी भारतीय हैं उनको ये सलाह दी गई है कि इस पर राब्ता करके अपने जो लोग वहाँ हैं, जो फंस गए हैं, उनके बारे में राब्ता किया जा सकता है, उनके बारे में जानकारी ली जा सकती है। एयर इंडिया ने यह भी कहा है कि आज 14 अक्टूबर तक तेल अवीव से आने और जाने वाली अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इसराइल पर हफ्ते के रोज़ हमास के इंतहा पसंदों ने हमला किया था और इसके बाद से दोनों फरीक से दरमियानी जंग जारी है, जिसमें सैकड़ों अफराद मारे जा चुके हैं। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे मुसाफिरों और अमले की हिफाजत के लिए तेल अवीव से हमारी परवाज़ें 14 अक्टूबर 2023 तक मुअत्तल रहेंगी। एयरलाइन इस मुद्दत के दौरान किसी भी परवाज की तस्दीक शुदा बुकिंग वाले मुसाफिरों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। फ़लस्तीन में भारत के नुमाइंदा दफ्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक एडवाइजरी जारी की है। सोशल मीडिया पैगाम में कहा गया है कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र फ़लस्तीन में भारतीय शहरी किसी भी हंगामी सूरत हाल या ज़रूरी इमदाद के लिए 24 घंटे की इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर बराह रास्त भारत के नुमाइंदा दफ्तर से राब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है। फ़ोन नंबर है 0592916648 और व्हाट्सएप नंबर भी है। नंबर है 9705291641। नंबर हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। फ़ोन नंबर है 0592916418 और व्हाट्सएप नंबर भी एक बार ध्यान से सुन लीजिए 9705291641। ये व्हाट्सएप नंबर है और फ़ोन नंबर है जो जारी किया गया है और इस पर राब्ता किया जा सकता है। एक बार फिर से हम आपको नंबर बता देते हैं 0592916418 और व्हाट्सएप नंबर भी एक बार फिर से हम आपको बता दें 970592916141। ये नंबर है जिस पर राब्ता किया जा सकता है और मालूमात हासिल की जा सकती है। अदाकारा नुसरत भरूचा इसराइल से मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गई हैं। भारतीय सिफारत खाने की मदद से उन्हें बाहिफाजत वतन वापस लाया गया है।
अफगानिस्तान में आए शदीद ज़लज़ले के झटकों से हर जानिब तबाही मच गई है। 6.3 की शिद्दत के ज़लज़ले से अब तक तकरीबन 2000 अफराद के मारे जाने की इत्तला है। अफगानिस्तान के कौमी आफत बंदोबस्त के तर्जुमान ने बताया कि हरात में जैंदाजान ज़िले के 4 गाँव को ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ज़लज़ला मुतासिरीन को बचाने के लिए राहत और बचाव का काम तेज़ी से जारी है। आगे बढ़ते हैं। हुब्बुल वतनी बहादुरी और जुर्रत की अलामत भारतीय फ़िज़ाइया आज अपना 51वां यौम तासीस मना रहा है। इस तकरीब का एहतमाम प्रयागराज के बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया। फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने परेड का जायजा लिया। यह एयरफोर्स डे की पहली परेड है जिसकी कमांड एक खातून अफसर ने की। अग्निवीर फ़िज़ाइया की खवातीन के एक दस्ते ने भी परेड में हिस्सा लिया। परेड के दौरान भारतीय फ़िज़ाइया के नए परचम की नकाब कुशाई भी की गई। फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने फ़िज़ाइया के अहलकारों की तारीफ की और कहा कि वो मुकम्मल अज़्म के साथ अपना किरदार अदा कर रहे हैं। Today we come together not only to celebrate this day, but also to reflect on our rich history, our present achievements, and chart our future as custodians of India's sovereignty and territorial integrity. We have inherited a proud legacy of professionalism, perseverance, and passion curated by our predecessors. I would like to acknowledge the contribution of our veterans who have played a pivotal role in shaping the Air Force's identity, capabilities, and ethos. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम फ़िज़ाइया की मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि यौम फ़िज़ाइया के मौके पर तमाम फ़िज़ाई जंगजू और उनके अहले खाना को नेक ख्वाहिशात। भारतीय फ़िज़ाइया की बहादुरी, अज़्म और लगन पर फ़ख्र है। उनकी अजीम खिदमात और क़ुरबानी इस बात को यकीनी बनाती है कि हमारे आसमान महफूज हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है। 1947 जब पाकिस्तान के हमलावरों ने एक अप्रत्याशित हमला शुरू किया तो यह वायुसेना ही थी जिसने श्रीनगर को हमलावरों से बचाने के लिए यह सुनिश्चित किया कि भारतीय सैनिक और उपकरण युद्ध के मैदान तक समय पर पहुंचे। हमारी सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। राहत एवं बचाव कार्य हो या फिर आपदा प्रबंधन, हमारे एयर वॉरियर्स उनके सराहनीय कार्य को लेकर देश वायुसेना के प्रति कृतज्ञ है। तूफान, बवंडर, बाढ़ से लेकर जंगल की आग तक की प्राकृतिक आपदा से निपटने और देशवासियों की मदद करने का उनका जज्बा अद्भुत रहा है। छह पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। और प्रयागराज के संगम में आज मुनक्किद होने वाला एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बहुत खास था।
इसमें हिंदुस्तानी फिजाइया के बेड़े भी शामिल थे, जिसमें चेतक, चिनॉक, डिकोटा, तेजस, मिराज डिस्प्ले ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही फिजाइया के बेड़े में अपना वक्त पूरा करने वाले MiG-21 का आखिरी शो भी संगम नगर में देखा गया। एयर शो के बाद MiG-21 को प्रयागराज से अलविदा कहा गया। एयर शो का मकसद हिंदुस्तानी फिजाइया की ताकत को जाहिर करना और नौजवानों को इसमें शिरकत के लिए हौसला अफजाई करना था। आसमान का सीना चीरकर आपकी ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं लीडर लावण्या एवं उनके दाहिनी ओर हैं स्क्वाड्रन लीडर सतत। सीबीआई ने मगरबी बंगाल में शहरी इदारों की भर्ती में मुबैना बेज़ाब्तियों के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने करोड़ों रुपए के भर्ती घोटाले के सिलसिले में मगरबी बंगाल के वजीर फरहाद हकीम और साबिक वजीर मदन मित्रा के घर पर छापा मारा है। मगरबी बंगाल हुकूमत में काबीना के वज़रा फरहाद हकीम और मदन मित्रा का शुमार वजीर आला ममता बनर्जी के करीबी लीडरों में किया जाता है। इस साल 21 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भर्ती घोटाला केस की जांच सीबीआई को संभालने का हुक्म दिया था। और सिक्किम में सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए एक बैन वजारती कमेटी आज से रियासत का दौरा करेगी। इस कमेटी में ज़राअत, सड़क, ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, जल शक्ति, तवानाई और खजाने की वजारतों के एहलकार शामिल हैं। ये कमेटी सूरत हाल और नुकसानात का जायजा लेने और मदद फराहम करने के लिए रियासत सिक्किम का दौरा करेगी। मरकजी हुकूमत सिक्किम की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और रियासत को तमाम ज़रूरी मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म और मरकजी वज़ीर दाखिला सिक्किम के वज़ीर आला के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। आफतज़दा इलाकों में राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने कल गंगटोक के ताशलिंग सेक्रेटरीट में सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी महकमू फौज और इंडो तिब्बती सरहदी पुलिस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और NHPC लिमिटेड के साथ मीटिंग की सदारत की। सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि रियासत में सैलाब से मरने वालों की तादाद 56 तक पहुंच गई है। इनमें हिंदुस्तानी फौज के जवान भी शामिल हैं। अथॉरिटी ने कहा कि बहुत से लोग अब भी लापता हैं। सिक्किम की लाहुनाक झील में ग्लेशियर पिघलने से 4 अक्टूबर को तीस्ता नदी में अचानक सैलाब आया था। इस सैलाब में 1000 से ज्यादा मकानात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। इमदादी कारकुनों ने 2563 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया है। इसके अलावा 26 अफराद जख्मी हुए हैं। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर दाखिला अजय मिश्र टेनी ने सिक्किम के मंगन में सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और राहत कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात की। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर मुमलिकत ने कहा कि मरकज की जानिब से इस बहरान से निमटने के लिए रियासत को हर मुमकिन मदद की जा रही है। बहुत बड़ी त्रासदी है और वास्तव में जितना बड़ा संकट है और जितना नुकसान हुआ है, लोगों मिसिंग भी हैं, बहुत सारे लोग कैजुअलिटी भी हुई है। लोगों का घर संपत्ति का नुकसान होने के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी का बड़ा नुकसान हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। और लगातार हमारी कोशिश ये है कि जो लोग ऐसी जगहों पर फंसे हैं जहां उनका जीवन संकट है, उनको पहले हम लोग निकाल लें। रोड की कनेक्टिविटी जहां नहीं वहां हम पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें, इसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार, प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग कर रही है। सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि हुकूमत हिंद बहरान की इस घड़ी में हमारे साथ खड़ी है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के साथ हुई मीटिंग के बारे में मालूमात देते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत मिलकर तमाम ज़रूरी काम करेंगे।
मिलके हम जो भी करना है हम लोग करेंगे। जैसा हम लोग आस्ते आस्ते हम लोग जैसा जो भी बिजली सप्लाई का काम था वो अभी हम कहीं शहरों में हम लोग ने कर चुका है, और जहाँ जहाँ भी रोड टूटा है वहाँ पर एनडीआरएफ के साथ मिलके बीआरओ के साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग वहाँ उसी जगह में हम जहाँ पर डिजास्टर हुआ है सबसे ज़्यादा वहाँ पर पहुँच पाए। और कर्नाटक के मंडिया में मनमूल डेयरी में आग लग गई। दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम कर रही हैं। अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। कर्नाटक के बेंगलुरु में पटाखों की एक दुकान में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। 5 दमकल गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दुकान के साथ ही एक गोदाम है, इसमें रखे पटाखों की वजह से आग तेजी से भड़क उठी। अंदर फंसे मुलाजमीन को निकालने का काम जारी है और सूरत हाल काबू में है। कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आलोक मोहन ने जाए वक़्फ़ का दौरा किया और मुआयने के बाद कहा कि हादसे की तहकीकात जारी है। इस वाक़े में अभी तक 5 मुजरिमों का पता चल चुका है। Total 35 people were working here, so 14 people they could not come out, and then the fire was very intense. So 14 people are dead in this case. So till now we were fighting with the fire and trying to remove the dead bodies from here. So now we will take up the investigation in the right way, and the total 5 people are accused in the case. 2 have already been arrested. The owner of the place, he has been already arrested in this case, and we will not leave anybody who is responsible for the incident as such. मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की क़यादत में राजस्थान में ख़वातीन को सबसे ज्यादा हरासा किया गया है। उन्होंने गहलोत हुकूमत पर नौजवानों को बेसमत करने का भी इल्जाम लगाया। पिछले 5 सालों में 19 बार पेपर लीक हुए हैं एग्जामिनेशन की। विभिन्न प्रकार की नौकरी के लिए जो राज्य के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जामिनेशन है, ये भी अशोक गहलोत साहब की प्रशासनिक दक्षता की एक बहुत बड़ा मानक के रूप में सामने आई है। भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई ये सब विषय है। प्रदेश की नौजवानों की भविष्य को दिशाहीनता की ओर ले जाने वाला ये सब कांड है। 19 बार अगर होता है, यानी हर एक क्वार्टर में एक बार ऐसी घटना आती है औसत। इसमें गरीब बच्चों की कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को सबसे चोट पहुंचती है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने देवभूमि उत्तराखंड के मुकद्दस केदारनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ के मुकद्दस मकामात की जियारत का मौका मिला, जिससे मैंने बहुत खुशी महसूस की। ये जियारत गाहें कौमी यकजहती के साथ साथ आस्था की भी बुनियाद हैं। श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारपुरी के इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि यहाँ पर दोनों पवित्र तीर्थों का दर्शन मुझे यहाँ पर करने और यहाँ के स्थानीय नागरिकों, पुरोहितों, तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ व्यवस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, जिन भी यहाँ पर आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके मन में कितना उत्साह है, यात्रा की कोई थकावट नहीं। यही दिखती है कि यह तीर्थ स्थल आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता के भी आधार है। दिल्ली पुलिस ने जाली नोट छापने वाले बैन रियासती गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस ने गैंग लीडर समेत दीगर अरकान को गिरफ्तार किया है। ये गैंग जाली वेब सीरीज से मुतासिर होकर जाली नोट छापने में मसरूफ था। दिल्ली पुलिस ने 19,74,000 रुपए के जाली नोट, नोट प्रिंटिंग मशीन और दीगर अशिया भी बरामद की हैं। इसके साथ ही मशरक़ी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन की टीम ने जाली नोटों की स्मगलिंग और सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने भारत और नेपाल के 4 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये स्मगलर भारत और नेपाल के जाली नोट सप्लाई करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान से 18.54 लाख रुपए की भारतीय जाली करेंसी और
46.60 लाख रुपए मालियत की नेपाली जाली करेंसी बरामद हुई है। और खेलों में एक रोजा आलमी क्रिकेट कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से जारी है। ताजा इत्तला मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 195 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज मिशेल मार्श बगैर रन बनाए बुमराह की गेंद पर कोहली के हाथों आउट हुए। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने दूसरे विकेट लेकर 69 बनाए रन और वार्नर 41 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हुए। स्टीव स्मिथ को 46 के स्कोर पर जडेजा ने बोल्ड किया और मार्न्स लाबोशन को भी 27 रन के स्कोर पर जडेजा ने आउट किया। इसी ओवर में जडेजा ने एलेक्स कैरिक को भी पवेलियन भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया ने 119 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। ग्लेन मैक्सवेल को कुलदीप यादव ने बोल्ड किया, वहीं कैमरून ग्रीन को अश्विनी की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने आउट किया। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।